मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला पलायन से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश के श्रमिक अन्य राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं, जहां उनका शोषण किया जा रहा है। वहीं अब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मजदूरों की आवाज बुलंद की। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में मजदूरों के पलायन पर सियासत। कांग्रेस एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने रखी बात। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बुलंद की मजदूरों की आवाज। कांग्रेस लड़ेगी मजदूरों की लड़ाई, बोले भूरिया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया कि राज्य प्रवासी श्रम आयोग की 15 मार्च 2023 को हुई बैठक में पलायन पर गए मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए श्रम आयुक्त ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। नंबर डायल करने पर संदेश मिल रहा है कि रिचार्ज खत्म होने से सेवा स्थगित की गई है। ऐसे में मजदूरों का शोषण कैसे रुकेगा? तो ये आपने सुना कि हकीकत ये जो हेल्पलाइन नंबर आप भी डायल करिएगा, क्योंकि ये नंबर सबके पास जाना चाहिए। और नंबर मैं फिर बोल दूं 0755-299-2570। ये जवाब हमको मिला था कि इस हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी करी थी और इस नंबर पर अगर कोई भी पलायन पर जाता है, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपने देख लिया उसमें क्या बोलते हैं कि रिचार्ज ही नहीं हुआ, उसका इनकमिंग सेवाएं बंद हो गई। अब आप सोचिए, सरकार अगर ऐसे नंबर जारी करेगी जिसकी इनकमिंग सेवाएं नहीं है, तो हमारा व्यक्ति जो पलायन पर जाता है वो किसको संपर्क करेगा? ये बहुत बड़ी दुविधा है। और ये भी मैं दस्तावेज आप सबको सामने दे रहा हूं और इसको चुनौती दे रहा हूं, अगर वो उस नंबर को बोल सके कि ये नंबर गलत है, क्योंकि ये तो विधानसभा से हमको जवाब मिला है, ये नंबर जो मिले हैं विधानसभा से मिले हैं। तो ये भी आपके सामने मैं हकीकत रखना चाह रहा था। इसके अलावा इसी के साथ कांग्रेस विक्रांत भूरिया ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। जो अभी पानी की बहुत समस्या आ रही है हमारे जिले में, और सब दूर बहुत ज्यादा कलेक्टर के भी आदेश जारी हुए जिसमें कहा गया है कि पानी की बहुत किल्लत हो गई है, तो अब हैंडपंप खनन नहीं होगा। और अगर उसमें जो भी होगी उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी है कि कोई भी हैंडपंप नहीं खुदा सकता। तो मतलब शासकीय हैंडपंप भी हमारे एक मात्र लाइफलाइन थे कि शासकीय जो हैंडपंप आए, क्योंकि हमें तो अधिकार दे ही नहीं रहे, पर शासकीय जो हैंडपंप आ रहे हैं वो भी उस पर किसी तरह का पानी का कुछ नहीं होगा। तो प्रशासन से मेरा सवाल है कि अगर हैंडपंप नहीं खुदेंगे तो आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? झाबुआ जिले के लिए कर रहे हैं कि नहीं? कलेक्टर मैडम कुछ व्यवस्था कर रही है कि नहीं कर रही? हमारे यहां पर जो मंत्री हैं, जिले की मंत्री हैं, वो कोई व्यवस्था कर रही है कि नहीं कर रही? प्रभारी मंत्री कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये चीज स्पष्ट होना चाहिए। और जो नल जल योजना की इतनी बड़ी बड़ी टंकियां बनी थी, जिसमें इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था, विधानसभा में भी लगातार हमने मुद्दा उठाया है, आज हकीकत यह है कि उनमें पानी तक नहीं भरा जा रहा है। तो पानी कहां से मिलेगा? अब जो टंकियां हैं वो भी नहीं पूरी तरह से काम कर रही और हैंडपंप भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला पलायन से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश के श्रमिक अन्य राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं, जहां उनका शोषण किया जा रहा है। वहीं अब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने मजदूरों की आवाज बुलंद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, झाबुआ।